नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए तृतीय प्रवेश कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत आधुनिक काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नागे जी की कविता आज हम बावरा अहेरी से लेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हरी घास पर क्षण भर इनकी कविता से महत्वपूर्ण जो पद थे वो हमने देख लिए हैं। आज हम लेंगे बावरा अहेरी शीर्षक से महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या। तो देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, बावरा अहेरी। अहेरी का मतलब होता है शिकारी, ठीक है। अहेरी माने शिकारी, तो बावरा माने बावला, पागल या मदमस्त हम कह सकते हैं, इसमें आया है। और यहाँ पर सूर्य को शिकारी कहा है, सूर्य रूपी शिकारी। प्रतीक रूपक के माध्यम से इसमें प्रतीक या रूपक व प्रतीक के माध्यम से बात कही है। देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, पहले इस पद को पढ़ लेते हैं, बहुत ही मोस्ट है। कि भोर का बावरा अहेरी, भोर का बावरा अहेरी पहले बिछाता है आलोक की लाल लाल कनिया। भोर का बावरा अहेरी पहले बिछाता है आलोक की लाल लाल कनिया, पर जब खींचता है जाल को बांध लेता है सभी को साथ। छोटी छोटी चिड़ियाँ, मंझोले परेवे, बड़े बड़े पंछी, डेनों वाले, डील वाले, डोल के बेडोल, उड़ते जहाज, कलश, त्रिशूल वाले, मंदिर शिखर से ले। तो इस प्रकार से देखिए पद है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें प्यारे विद्यार्थियों मैंने बताया कि अज्ञे जी प्रस्तुत पद्यांश कवि अज्ञे जी द्वारा रचित, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी द्वारा रचित बावरा अहेरी शीर्षक कविता से उद्धृत है। और इस कविता में उन्होंने सूर्य को क्या माना है, एक शिकारी के रूप में चित्रित किया है, व्यंजित किया है। तो सूर्य को बावला, शिकारी या व्याघ्र है वो बताया है। और इस रूपक के माध्यम से ये कहा गया है कि सूर्य रूपी जो अहेरी है, सूर्य रूपी जो शिकारी है, वह प्यारे विद्यार्थियों अपनी किरणों रूपी जाल को, सूर्य रूपी क्या है, सूर्य रूपी तो है शिकारी। तो ये सूर्य रूपी क्या है, शिकारी है। और ये अपने किरणों रूपी जाल को फैलाता है। किसको फैलाता है, किरणों रूपी जाल को। उन किरणों रूपी, ये है किरणें रूपी, किरणों रूपी जाल। और ये सूर्य रूपी अहेरी यानी शिकारी। तो उस जाल को फैला करके वो क्या करता है, सारे अंधकार को समेट लेता है, खींच लेता है, ठीक है। तो यहाँ अंधकार को हम पक्षी की तरह कुछ मान सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो उगता हुआ जो सूर्य है वो अपनी लाल लाल किरणों से अपने लाल लाल किरणों से क्या करता है, किरणों का जाल बिछाता है।
तो पहले हम थोड़े शब्दार्थ देख लेते हैं। भोर का मतलब प्रातःकाल, बावरा मन बावला, अहेरी मन शिकारी। पहले बिछाता है आलोक की, आलोक की मन प्रकाश की, किरण की, किरणों की। लाल लाल कन्या, कन्या मन जाल, लाल लाल जो कण है जाल कण। और पर जब खींचता है, परंतु जब खींचता है जाल को बांध लेता है सभी को साथ। छोटी छोटी चिड़ियाँ मंझोले मन मध्यम, मध्यम आकार के। परेवे मन पक्षी, परेवा जो पक्षी होता है कबूतर के जैसा। बड़े बड़े पंखी, बड़े बड़े पक्षी, परेवा पक्षी ये हो गया। डेनों वाले हमने पंखों वाले, बड़े बड़े जो पंखों वाले पक्षी हैं उनको। डोल के बेडोल, डोल मने शरीर, बेडोल मने बड़े बड़े विशाल। उड़ते जहाज, हवाई जहाज, वायुयान। कलश त्रिशूल, मंदिरों पर देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कलश त्रिशूल वाले मंदिर, शिखिर, शिखिर ये चोटी, शिखरों वाले। अब इसको देखते हैं हमारे अर्थ इसका। तो प्रस्तुत पद्यांश में देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कवि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाही जी ने जो है सूर्य को एक बावले अहेरी के रूप में बताया है। और वह पहले क्या करता है, सूर्य रूपी जो बावला अहेरी या शिकारी है वो अपनी किरण रूपी जाल को बिछाता है और रात के अंधकार को समेट लेता है, अर्थात अंधकार को समाप्त कर देता है। तो इस प्रकार से यह एक तरह से सभी प्रकार की जो कालिमा है, अंधकार है, उसका शिकार करता है। तो भोर का बावरा अहेरी पहले बिछाता है आलोक की, लाल लाल कन्या। कवि वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि प्रातःकाल का जो सूर्य है, लाल लाल जो सूर्य है अरुण रंग का, वो प्रातःकाल उदित होता हुआ जो सूर्य रूपी जो शिकारी है वो सबसे पहले अपने उषाकालीन जो लाल रंग का जो किरणें हैं, उन उषाकालीन लाल किरणों का क्या बिछाता है, जाल। उषाकालीन लाल किरणों का जाल बिछाता है और जाल को सब चारों तरफ से फैलाता है, यानी धीरे धीरे सारा प्रकाश है वो लालिमा चारों ओर सब दिशाओं में फैलने लगती है। और फिर वह उस जाल को क्या करता है, पर जब खींचता है जाल को बांध लेता है सभी को। लेकिन वह जब जाल को समेट लेता है, अर्थात धीरे धीरे वो लालिमा से युक्त जो किरणें हैं वो समाप्त हो जाती है, प्रखर किरणें, शुभ्र जो सफ़ेद प्रकाश है वो धीरे धीरे अब होने लगता है। तो वह अपनी लाल किरणों को समेट करके, या जो उषा काल के समय जो सूर्य उदय होता है उस समय जो लालिमा से युक्त जो अरुण रंग का रक्त वर्ण का जो सूर्य है, वह सूर्य को यहाँ पर उन किरणों को जाल बताया है। और जैसे जैसे वो उस जाल को खींचने का तात्पर्य यहाँ पर है कि अब धीरे धीरे सूर्य की किरणें लाल किरणों से परिवर्तित होकर के सफ़ेद हो रही है, अर्थात प्रखर हो रही है। तो प्रखर शुभ किरणों को फैलाता है समेट करके और बांध लेता है सभी को साथ। और उस समय वह अपने जाल में आकाश में उड़ने वाले जो तारे रूपी छोटी छोटी चिड़िया, यहाँ किसको बताया है, पक्षियों के रूप में। यहाँ पर जो तारे रूपी पक्षी हैं, तारे रूपी जो पक्षी हैं, उन पक्षियों को क्या कर रहा है, कभी सूर्य है वो उनको
उनको वो तारे रूपी जो पक्षी है उनको वो समेट रहा है। ठीक है, तो तारे रूपी सभी छोटी छोटी चिड़ियाओं को वो फांसता है, फांस करके अपनी ओर खींचता है। अर्थात अब धीरे धीरे तारे हैं वो धूमिल होते जा रहे हैं और धीरे धीरे वो दिखना बंद हो जाएंगे जब सूर्य का प्रकाश तेज हो जाएगा। इस कारण से उस समय छोटी छोटी चिड़ियाएँ, आकाश में उड़ने वाले जो मध्यम आकार के जो पक्षी है, बड़े बड़े जो पक्षी है, परेवा जो पक्षी है, बड़े बड़े पक्षी, बड़े बड़े डेनों वाले, पंखों वाले, विशाल आकार वाले पक्षी है, साथ ही साथ डोल के बेडोल उड़ते जहाज और आकाश में गुजरने वाले जो जहाज है, उन जहाज़ों के ऊपर भी वो सूर्य की क्या पड़ती है, प्रकाश पड़ता है, तो उनको भी वो एक तरह से क्या कर लेता है, कैद कर लेता है। तो उनको भी वायुयानों, हवाई जहाज इत्यादि है, उनको भी वो कैद कर लेता है। विशाल आकार वाले उड़ते हुए जहाज, अन्य जो जीव जंतु है उनकी, अन्य जो जीव पक्षी इत्यादि उनको कालिमा से वो मुक्त हो जाते हैं। अर्थात अब धीरे धीरे दिन निकलने लग गया है। और कलश त्रिशूल वाले बड़े बड़े मंदिर, उड़ते जहाज कलश त्रिशूल वाले मंदिर शिखर से ले, अर्थात कलश त्रिशूल जो मंदिरों के ऊपर जो शिखर है उनके ऊपर त्रिशूल कलश है वो स्थापित होते हैं। तो उन कलश और त्रिशूल वाले जो बड़े बड़े शिखर हैं मंदिरों के, उन मंदिरों के शिखर से लेकर के धरती तक व्याप्त अंधकार को वह सूर्य रूपी जो शिकारी है, सूर्य रूपी शिकारी है, वो अपने जाल में फांस करके क्या करता है, उठा ले जाता है। धीरे धीरे दिन होने लगा है तो वह अंधकार को क्या करता है, फांसता है। सूर्य रूपी शिकारी मंदिरों के कलश से ऊपर जब उनकी किरणें पड़ती है तो वो धीरे धीरे प्रखर होती हुई किरणें इस प्रकार से लग रही है जैसे कलश त्रिशूल से युक्त जो बड़े बड़े मंदिरों के शिखर से सूर्य रूपी शिकारी है वो जो अंधकार को खींच ले जा रहा है, व्याप्त अंधकार को, धरती तक जो भरे हुए अंधकार है उसको सूर्य रूपी शिकारी अपने जाल में फांस करके ले जा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था पद। और इस विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है प्रयोगवादी शैली का प्रयोग इसमें किया गया, ध्यान रखना। प्रयोगवादी शैली का प्रयोग है इसमें, और प्रयोगवादी शैली का प्रयोग में सूर्योदय का जो प्राकृतिक परिवेश है उसका चित्रण या व्यंजन है वो नए प्रतीक के रूप में किया है। सूर्योदय की जो प्राकृतिक दृश्यों का जो अभिव्यंजना है या उसका जो चित्रण है वो नवीन उपमानों के साथ, नवीन चिन्ह के, नवीन प्रयोग के साथ किया गया है। रूपक और प्रतीक योजना का भी सुंदर प्रयोग है। यहाँ रूपक अलंकार भी है, अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास रूपक अलंकार है। साथ ही जो रूपक दिया है सूर्य को, तो रूपक व जो प्रतीक योजना है, रूपक व प्रतीक योजना है वह प्यारे विद्यार्थियों बड़ी आकर्षक है, भाव के अनुरूप है। योजना आकर्षक और वह भाव के अनुरूप है। और भाषा खड़ी बोली हिंदी है, ये मुक्त छंद शैली है। तो ये आपको समझ में आ गए होगा प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको ठीक प्रकार से समझे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। इसी कविता के आगे के पद जो महत्वपूर्ण होंगे उनको लेकर के, तब तक के लिए आप इस पद को ठीक प्रकार से पढ़े, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूर्य रूपी अहेरी शिकारी है, वो किरण रूपी जाल को बिछा करके सारे अंधकार को समेटता है। तो बहुत ही सुंदर पद है, तो इस पद को आप ठीक प्रकार से पुनः पढ़े, समझे, अर्थग्रहण करें, नोट्स बनाकर याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद विद्यार्थियों।